तू तो रॉक स्टार है बॉस, तू तो हीरो बन गया, तू तो वायरल हो गया है. He spoke to me from my dad's phone. He said कि if you don't come back, I will post a video on your Instagram page. I swear on God, I never thought he would do that. And he posted it. I was living the second floor. And there was this guy from my window. I would always see मतलब ये आ जा रहा है, ये time पे आ रहा है. I would notice him. एक दो बार notice किया. I think the third, fourth time I saw him jerking off. I still remember this incident with my. I told my mom. I was like, Mom, is like we periods आ गए. She immediately क्या बोल रही है? पापा वहाँ पे. We were not allowed to even step into the kitchen. एकदम अछूत ऐसे इस रूम पे तो पड़ी रहे. Seduction is an art. Yeah, Not 100%. everybody would know how to seduce, and I do it gracefully, so I love it. I have not hurt you. I have not killed you. I have not scammed you. All I did is I killed myself to save some lives. And I've done a brilliant job and I'm proud of it. My mother is proud of it. The Prime Minister is putting it in the budget. Cervical cancer, job is done, boss. Period. Hi, I'm Poonam Pandey and you're watching me on Butterfly. ये देखिए पूनम जी को ले आए हम लोग मेल फेमिनिस्ट पे. कैसी हो आप? एकदम fine. ये हमारी को पहले से भी जानती हैं, इसलिए पूनम जी बोलते हो मेरे को ऐसा अजीब मैं सा भी लगा. वही सोच ही रही हूँ, मतलब पूनम जी. बट मैं लोगों को बता दूं कि आपकी सहमति के बाद ही हम आपको पूनम बुला रहे हैं ना. ऐसा मतलब अरे तू कैसी है इतना ऐसा वाला ऐसा नहीं है. कुछ नहीं है यार. पूनम ही ठीक है. वो थोड़ा सा वियर्ड. एक्चुअली इट साउंड्स वेरी फेक. रियली? हाँ, मेरे को बड़ा वियर्ड साउंड करता है. जी, आई वाज डूइंग अ लाइव रिसेंटली विद एन इन्फ्लुएंसर. जी मुझे गाली दे रहा है मुझे प्यार से. ही साउंडेड वियर्ड टू माय. तो पूनम बोल रहे हैं प्यार से. मेरे माँ बाप ने नाम रखा है. हाँ, ऐसा है क्या कि आप कहीं घुसती हो तो आपको इमीडिएटली इंटेंशन समझ में आ जाती है किसी की भी कि कौन कैसे अप्रोच कर रहे हैं, और सिर्फ नाम के आगे जी लगा देना रिस्पेक्टफुल नहीं है. यार मतलब 12 साल हो गए इस इंडस्ट्री में. मैं इस दुनिया की इतनी ज्यादा जज्ड इंसान हूं ना कि इवन इफ आई लुक एट द पर्सन ना, उसकी आंख देख के भी मुझे समझ में आ जाती है कि अच्छा ये भाई साहब ये सोच रहे हैं. मतलब टू दैट एक्सटेंट. Oh, really? Yeah, I swear. I walk into a set, walk into a shoot, I would see people's reaction, how subtly sometimes they roll eyes, sometimes they love you. It's not subtle at all. The eye roll is very very evident. नहीं कोई कुछ लोग सटल भी करते हैं. ये बताओ कि मुंबई का जीवन फिर कैसा था? कास्टिंग के दौरान कभी कोई लोग ऐसा समझते थे क्या? एंड जनरली एक्ट्रेसेस को इजी समझती है क्या पब्लिक? There's one amazing producer. They just called me for a meeting and sat and proper office में proper like conversation with him. Professional बातें हो रही भाई. Then made me call बैठे बात कर रहे हैं. ऐसा क्या? But so have you seen this film? This film I've just done. I said great sir. I said, congratulations, you've done a fab job. So this is a film we are making now, and this is where we are looking to cast you. उन्हें क्या? Thank you. मैं थाण्याची मुलगी, मतलब मेरे तो बटरफ्लाई चाहिए, काम चाहिए. And I said, but आपने कभी कॉम्प्रोमाइज के बारे में सुना है? मतलब ये वर्ड तो आई थिंक हर बच्ची लड़की, बड़ी लड़की, आई थिंक हर जगह की हर लड़की को ये वर्ड अभी पता है. बिकॉज ये खाली हमारे इंडस्ट्री में नहीं होता है, कॉर्पोरेट हर दुनिया में होता है. बस उनके पास कैमरा नहीं है और जबान नहीं, बात नहीं कर सकते ऑन कैमरा की वजह से बाहर बात कर पाते हैं वो. ही आस्क्ड यू कि कॉम्प्रोमाइज के बारे में पता है, एंड देन हाँ तो आपको ये करना पड़ेगा. इफ यू आर ओके विद दैट वी कैन मीट टुमारो एट दिस आवर. मतलब लिटरली एवरीथिंग जैसे ऐसे सीधा बोल गया, सीधा सामने एकदम. तो वो जो एक सेकंड पहले वो जो एक्साइटमेंट थी, वो इमीडिएट पूरा एक्साइटमेंट उतर गया कि ओके पुनः थैंक यू सर. ऐसे ये तो मतलब सर आई हैव ग्रोन अप वर्किंग वेरी हार्ड, राइट फ्रॉम बीइंग अ टेलर टू अ कुक टू बी अ टीचर. खुद 10th स्टैंडर्ड में थी तब मैं बच्चों को पढ़ा के मैं अपना खुद का स्कूल फीस पे करती थी. मतलब वो इतना हार्ड वर्किंग वो सब कर आके मैंने यहीं आके अगर रुकनी है ज़िंदगी कॉम्प्रोमाइज़ पे नहीं चाहिए. आई वॉकड आउट.
बाकी रास्ते चलते तो हम पूछते हैं, देखिए सब महिलाओं से जो मिलती है हमारे शो पे, हाँ। कि रास्ते चलते कभी कैट कॉलिंग या किसी ने इनअप्रोप्रिएटली बिहेव किया आपके साथ? नहीं उतना उसमें वहाँ पे नहीं हुआ, मेरे स्कूल में हुआ है. इट हैज़ हैपेंड इन माय स्कूल, दैट टू विद माय टीचर. व्हाट? Yes, with my drawing teacher, that has happened. Yes, he was an old man, easily 50 plus. Now that I vaguely remember, and हम लोग को पता है drawing के white cardboard सबको देते हैं. He would, and I would always wonder, like when I'm drawing, he would come and he would stand here, बाजू में, and he would try touch ऐसे करके. And मैंने एक दो बार सुनी शायद. Why would they do that? I don't understand. हाँ, and I would always wonder कि यहाँ पे मुझे शायद गलती से लग गया होगा. You know, first thought that कि नहीं ना सर ऐसे थोड़ी ना. एक और बार हुआ, इधर मिला, ओके पूनम ये गलती नहीं है, ये रिपीट हो रहा है. Then I shared that with my other school friend, and apparently she said the same thing to me. कि So उनके साथ भी होता था? yeah. See, I tell you, when you were in that situation, being school student and coming from your family background that I was, एक बड़ा सा एक weird सा एक डर रहता है कि नहीं नाम खराब हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, छोड़ो जाने देते हैं, leave it. You know, those things they keep on hitting you. अभी मैं यहाँ पे जितने प्यार से आपको बैठ के चीज़ें बता रही हूँ, तब ऐसा नहीं था? मैं भूल गई थी. मतलब मूव ऑन, कहीं पे कुछ भी होता है मूव ऑन, छोड़ दो. और ये सीरियल ऑफेंडर है, ये तो सब लड़कियों के साथ करते थे ऐसा? हाँ. या काफी लड़कियों के साथ? काफी लड़की, because I was shocked. I when I told this to my friend, was like स्वाति ये मेरे साथ constantly हो रहा है. तो she's like, पांडे मेरे साथ भी हो रहा है. And share one story with you, which is, oh my God, I still can't get over that one. So in my again my school days, and I would school kapra fella, whatever. I was to live in the second floor, and there was this guy from my window. I would always see, मतलब ये आ जा रहा है, ये time पे आ रहा है. I would notice him. एक दो बार notice किया. I think the third, fourth time I saw him jerking off. Yeah. कितने साल की थी आप? I think I was 6th grade. This Like was ये- right after I came from my school. This guy must be around 30, 35. Huh. And the worst part, me after seeing that, I closed my my window. I was like, what the fuck did I just saw. अब मेरे दिमाग में चल रहा है, ये मैं बोलूँ किसको? This is the very first time I'm even talking about this. I haven't अभी तक मैंने ना अपनी मॉम को ये चीज़ बोली है, ना मेरे सिबलिंग्स को बोली. Because all I'm thinking कि अगर मैंने ये बोल दिया, तो ये लोग मुझे बोल, तू क्या कर रही थी वहाँ पे? कपड़े सुखा रहे? Yeah, but mom being mom, right? पहला चापड़ मुझे पड़ेगा. So I was scared. I was like, okay, forget about this incident. Like, you know, हाँ. And उसके बाद से I remember I stopped even going on my window. I remember that very clearly. Yeah. मॉडलिंग के दौरान हमने ऐसा पढ़ा है, एटलीस्ट एमिली राताजोस्की की किताब में, कि दे ट्रीट यू लाइक अ मैनिक्विन एंड यू आर ओनली फॉर द ऑडियंसेस. आपके मॉडलिंग के डेज पे आपको कभी ऐसा लगा कि बैक स्टेज इज जस्ट? See, backstage life is so quick. It is so fast that all you see is like 20, 30, I don't know how many naked women, dhar-dur, changing, running. See, आपने खुद ही आगे चल के आप ही को वो जॉब करनी है. तो अगर आपको ये फील हो रहा है while you are pursuing that career, then don't do it. मतलब अगर तुमको इतना गिल्ट लग रहा है कि नहीं मेरे को ऐसा ट्रीट किया, वहाँ उनके पास टाइम नहीं होता. सब इतना भागम दौड़ी में होते हैं कि इसका ये चेंज है, उसका वो, हर हेयर मेकअप दे ऑल इतना रश में कि उसमें अगर कोई आपको 2 सेकंड बैठ के आपकी वाहवाही करे और वो करे, तो प्लीज देन डोंट डू इट. बिकॉज I mean, no. To cut this short, I have not felt that. I've had possibly the best experience when I was a model. In fact, when I got into acting,
उसका complete opposite experience रहा, तो वाहियात types I can say that. एक्टिंग के दौरान Yeah, it was. ये आपकी पहली पिक्चर की बात हो रही है कि कोई भी? पहली पिक्चर में bizarre experiences, great people, nothing against them, but then people had issues with my color. मैं पूछने वाला था, फिर मैंने सोचा रहने देते हैं, बट आपको मुझे बोला गया? बड़े अरे तो I was doing this show, अभी नाम नहीं लूंगी, बस for a, नहीं, वो कमेंट में बता देती है हमारी ऑडियंस, इतनी अच्छी है। for a big channel, and this makeup artist, she comes in my vanity and she starts removing this very proper white foundation and चालू हो गई, मतलब brighter tone foundation. ये आमूमन कर जाते हैं कई सारे मेकअप आर्टिस्ट जो एक टोन ब्राइटर करते हैं, बट आपका करीब 5 टोन ब्राइट क्या लगता है? 5 टोन ब्राइटर था, और मुझे ये लिटरली बोला गया, द लेडी शी लिटरली टोल्ड मी कि उन्होंने थोड़ा सा ब्राइट मेकअप करने बोला है, मतलब शी वाज स्टिल बीइंग पोलाइट, आप 5 टोन ब्राइटर फाउंडेशन लाके बोलते थोड़ा सा ब्राइट करने बोला है, मतलब व्हाट आर यू ट्राइंग टू टेल मी? ये पहली अच्छा शो पे हुआ था? नहीं, ये तो हुआ ही है। इसके अलावा आई रिमेम्बर आई हैव लॉस्ट good 5-6 films those days, obviously, because apparently now people have started loving the darker skin is sexy, exotic बोला जाता है, you know, and all that. So like ठीक है बस, मतलब हमने भी थोड़ा सा ये सुना है, देखा है ना, कि आप डार्क स्किन हो तो you are not pretty and you were not considered pretty. And now the same people, now they call me, say, oh, you look so beautiful. I was like, 4 साल पहले नहीं थी क्या? यार मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि सिडनी स्वीनी के बारे में एक लिखा गया आर्टिकल एक बहुत प्रसिद्ध मैगजीन द्वारा, कि उनके ब्रेस्ट के अराउंड डिस्कोर्स बड़ा कॉमन हो गया है। मुझे लगता है उनसे करीब एक डेकेड पहले आपके ब्रेस्ट के अराउंड भी हमारे मीडिया में डिस्कोर्स काफ़ी कॉमन हो गया था। ये क्यों हो रहा था और आपको कैसा लग रहा था तभी? यार, if I have good tits and if I have a great body, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? I want to wear sexy clothes and I want to show off. तुमको प्रॉब्लम है, तुम मत देखो, अपनी आंखें बंद कर लो। By the way, तुम्हारी वजह से मेरे वीडियोस बिकते हैं ना? You are the one who's watching it, dude. The funniest thing is, again, this is very abhi latest conversation. Somebody is coming up to me and saying, yeah, but you're doing great content. You should be proud of what you do. I looked at the person and said, fuck yes, I'm proud of what I do. Yeah, what makes you think otherwise, sir? I said, I'm very happy. I said, there is no woman here, at least, that I know can do something that I do. Yeah. Then it takes balls to pull that off. And I'm doing it gracefully. And it's an art. That's how I look at it. And it is an art, actually, not that I look at it. It is an art. Correct. Yeah. आपकी Seduction is an art. Yeah, not 100%. everybody would know how to seduce, and I do it gracefully, so I love it. अब तो नशा के बाद ऐसा हो रहा था क्या? Were you getting the same kind of roles? आप typecast हो रही थी क्या? नशा के वक्त जो जितने critics लोगों ने लिखा था, they all were literally calling me. It's like, it doesn't look like it's your debut film. Like, you did such a great job. And I was like, fuck. It's like, finally, it's like, I've arrived. Like people are enjoying my work. Oh my God, and I'll get more good work. After that, every calls I was getting, every job I was getting, so this, basically it was all sexy. Doing sexy is not bad. I'm okay to do sexy. But please, guys, don't forget that I'm an actor. You know, किसिंग सीन के साथ रोने के भी सीन्स दो आप, खाली मतलब उधर सिर्फ क्लेवेज से एक्टिंग नहीं होती है ना, यू नो, यू नीड टू एक्सप्रेस समथिंग, एंड आई सो दैट वाज a turn down for me, कि understanding that okay, it's like after Nasha, back to back यही films आ रही है, and then I'm going out in events and meeting people and they're like, oh, you're not doing any other film, and I was like, how do I explain people that I don't want to do certain jobs? क्या आपको भी लगता है, और हमारे शो पे ही आयशा खान आई थी, उन्होंने बोला कि यार पता नहीं क्यों हमेशा पैप्स पीछे से कैमरा कैप्चर करने की कोशिश करेंगे या कुछ और कैप्चर करने। आप भी रिसेंटली एक वाइट ट्यूब टॉप में निकली थी और आप
विजिबली अनकंफर्टेबल थी बट आपको घेर लिया गया था, तो क्या लगता है I कि was very uncomfortable because I had forgotten to wear my the nipple cover, and बहुत late था, and मैं निकल गई घर से, and when I was in the car and I realized कुछ तो गड़बड़ होने वाला है, to a point I didn't even end, मैं अंदर प्रीमियर में नहीं गई हूँ. I took a U-turn, मैं वापस वॉक करके आई, went and I sat in my car, but उस 2 मिनट के अंदर while I was trying to cover. बट क्या ये ऑब्जर्व किया आपने कि पैप्स जान के वेट कर रहे होते हैं आप ड्रेस में गाड़ी से बाहर निकले और वो कुछ ऑकवर्ड कैप्चर कर लें? I don't know how to put this, but it is quite, everyone is here to do business. वो जो back shot, guess who is what people watching other लड़कियों के what ass, and trying to, उनको नीचे उनके numbers, उनके likes मिलते हैं, the page is growing, right, the impression is growing, उनको वो views और वो clicks तभी मिल रहे हैं ना जब हम देख रहे हैं, वो तो वही डालेंगे जो छपेगा बॉस, तो how are they even at fault? तो सेक्स एजुकेशन कहाँ से मिल रही थी और फिर उसकी समझ कहाँ से आई? मुझे सेक्स एजुकेशन दूर दूर तक नहीं, ना स्कूल में ना घर पे, कुछ भी नहीं. कोई दोस्तों के द्वारा नहीं? हाँ, मतलब फ्रेंड्स वी ऑलवेज, वो तो मतलब सभी बात करते हैं यार, तो वो छोटी मोटी दैट कॉन्वर्जेशन तो होता था, बट लाइक प्रॉपर सेक्स एजुकेशन नो. बट जनरली हम ये सवाल हमेशा इसलिए पूछते हैं क्योंकि सेक्स एजुकेशन तो खास इस बारे में होती नहीं है, प्लेजर का भी समझ नहीं होता है. बंदे तो कई दौरान पॉन से सीख रहे होती है अपनी समझ, तो वो उसी के विषय में हम बात करते हैं कि फिर how are you evolving? Were you able to talk to a partner about what you wanted or did not want? I think I had terrible exes. All my boyfriends, like the worst people on earth. पता नहीं सारे बुरे लोग मेरे ही नसीब में लिखे थे शायद. That's the reason they are exes. And we used to, I still remember there was a fight because I think we were getting close and I said, I'm not in mood and I don't want to get close, and the guy got angry, which was bizarre. I mean, अब तू मेरी लाइफ में अब तू एंग्री होके दिखा तो मैं तुझे बताती हूँ. क्विक इंटरजेक्शन देयर, ये प्राइम एग्जांपल है कंसेंट का जिसके बारे में हम बड़ी चर्चा करते हैं. एक बड़ी बिजार चीज है I've noticed. It's like if a girl is smiling looking at you, that doesn't mean she's okay for you to come and do whatever to her. You can't just go close to her. इनका दिमाग लड़कों का कैसे था, हंस रही है, हाँ पट गई, मतलब ये देगी. नहीं, जो हंसी तो फंसी वाला भी तो हाँ, हमारा कि क्या वो, मतलब कोई लॉजिक नहीं बनता है. हंसी तो क्या मतलब you'll go and you'll kiss her? Like how does no, that's absurd. Yeah. तो फिर अगर ऐसे टाइप के रन-इन्स हो रहे थे आपके लड़कों के साथ या मर्दों के साथ, तो अपनी डेटिंग लाइफ कब से चालू हुई? I've had 3 serious relationships and it is like today I'm single for past good 1 year plus, and I don't have the courage or the balls to get into a relationship now. क्योंकि आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस तीनों इतने वाहियात. Yeah. आपके साथ किसी बॉयफ्रेंड ने हाथापाई भी की थी? Was there physical abuse also that you suffered somewhere? Yes, I have. That was bloody good 4 years of hell, I would say, of my life. See, थप्पड़ मारने को आप, मुक्का मारने को आप फिजिकल अब्यूज बोलते हो, किसी को धक्का मार दिया, 2-4 लगा दिए, खरोच आ जाती है ना. I've seen औरतों की फोटोज वीडियोज, बहुत मारे. मुझे ब्रेन हेमरेज था. I still can't smell. I can't smell at all. My hemorrhage was this side. I got hit. I was unconscious. I woke up in the hospital. आपको पूरा blood में. Yeah, it was nasty. आपको पटक दिया था? मुझे बहुत मार रहा था, मुझे वो याद है. क्यों? Last, he was out somewhere, went alone after a fight, went alone drinking. I stepped out of the house to look for him. So the fight was that how dare you stepped out of the house. और मतलब इन्हीं दो में से किसी ने आपकी वेबसाइट पे जो वीडियो अपलोड कर रखे हैं वो भी आपके? हाँ. ये इन्हीं दो में. वो आपकी सहमति से हुआ था रिकॉर्ड सहमति से हुआ था, पोस्ट सहमति से नहीं हुआ था. पोस्ट आई स्टिल रिमेम्बर एंड आई विल नेवर फॉरगेट. बड़ी हाथापाई चालू है
and I have to save myself. He picked up a trimmer and he wanted to trim my hair. So somehow I managed to grab that. I somehow ran out of the room, but I forgot to take my phone because I had to save myself. Then I reached home. I spoke to my dad. I told him, like, Dad, all this happening. And obviously he saw me crying. He called the guy. He's like, क्या कर रहे हो मेरी बेटी के साथ and all that. Like, big, full scene. He spoke to me from my dad's phone and said, if you don't come back, I will post a video on your Instagram page. I'm like, I am not coming back. It's like, you don't believe me. I swear on God, I never thought he would do that. मतलब इतना तो कोई नहीं कर इतना नीचे नहीं उतरेगा तू कितना भी कमी ना हो एटलीस्ट इतना तो डिसेंसी रखेगा ना कि ये तेरी गर्लफ्रेंड है एंड he posted it and you know the worst part what happened after that the worst part after him posting that video I was like कि I'll speak to him nicely इसको शांत करती हूँ प्यार से बात करके फ़ोन लेके पूनम बिकॉज वही तक दिमाग चलेगा अभी मेरा I don't want another mess. I have no other option. I'm helpless. I need to, now I have to go back. I have to patch up. I have to be sweet, nice. खालेगी खाली दो थप्पड़ but और चीज़ें मत खराब होने. The next day, he is getting calls from his other guy friends. तू तो rockstar है boss. तू तो hero बन गया. तू तो viral हो गया है. While I was going through this mess and the सबसे घटिया चीज वहां पे ये थी कि people were like, oh, she's so pathetic. She posted that video. How cheap could she? कितना नीचे और जा सकती है? And I'm thinking, it's like, I'm already going through this mess. And while I'm reading this about me, इससे अच्छा मतलब मरी जाओ ना मतलब ये इतना आप अपने बारे में तो इतना देख लिया ना इतना कर लिया कि अब ऐसा लगता है आजा तुझे अब दिखाती हूँ मैं तो बताती हूँ मैं क्या हूँ. बट आप ऐसी ही रही हमेशा बचपन से ही Yeah, I've always been like this. कि बेधड़क बिंदास. Always. तो क्या पिताजी दे रहे थे आपको ये हौसला? My dad. क्या बोलते थे वो? That's picture I'll show it to you later. That's my आपके घर dad. में है फोटो. बट क्या रहा अपब्रिंगिंग कैसी थी? मतलब कोई जंग लड़ने से कम नहीं. Very hard upbringing I would say. But there was a time that we've stayed, with no food. चावल और नमक के साथ चावल उबाल के would eat that. So I used to make roti बचपन में to send people so we would get 25 rupees. So it's been a very difficult. बट ऐसा भी कई दिनों हुआ कि आपको नीचे बिठा देते थे बोलते हैं स्कूल में? Yes, मेरा पूरा 5th standard I think ब्लैक बोर्ड कैसे नीचे ऐसे ही गया है बैठ के. The entire class was in front of me and I would just sit there and. क्यों ऐसा? फीस नहीं पी थी. तो आप अपना मनोबल कैसे बना रही थी तब? व्हाट वर यू सेइंग एज अ चाइल्ड? वो क्या कर रहा था आपको? डिमोटिवेटिंग था, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटिंग था. द मोस्ट इंट्रोवर्ट पर्सन यू कुड से टाई बस मुंह में रहेगी एंड आई जस्ट लुक अराउंड बिकॉज वैसे ही हम बुली होती थी. मैं तो सबसे ज़्यादा. क्यों बुली होती थी? नीचे बैठ रही हूँ एक पूरे साल नीचे बैठ दो एंड people would call me पांडे and just bully me all the time. तो I was like बात मतलब क्या करूँ किससे क्या and I had no idea and there were times we just come home and और रोए भी किसके पास when your parents are already बेचारा going into some sadma you can't come home and give this stupid reason कि ये हो रहा है स्कूल में while there is no food in the house. तो ऐसा कभी हुआ कि लड़की हुई थी तो कोई टिप्पणी मिलती थी विशेष आपकी माँ को या आपके पिताजी को? The family that I come from, it's like even if now if you meet my mom, she'll come in घूंघट. एकदम जो typical UP पांडे पंडित ब्राह्मण परिवार. I belong to that family. मतलब there was a not time मतलब मैं अभी भी करती हूँ झुक भी जाओ तो पूरी दुनिया का आपको पैर छूना है 5 मिनट तक तो खड़े नहीं हो सकते. वो तो गांव का जीवन है हमारा. हाँ मैं नहीं गांव का नहीं मैं खुद अभी भी करती हूँ. I still do that because ठीक है ना that's your way of showing respect to your elders in our Hinduism and I would do that. I've got nothing against it. But yeah, I still can't get over the fact that they were not happy with लड़की पैदा हो रही थी. मतलब हम तो बहुत मतलब we are cool right? So why would we be happy?
तो पीरियड्स वगैरह की समझ कहाँ से आ रही थी आपको और कितनी रिस्ट्रिक्शंस हुआ करती थी उस दौरान? I still remember my school days, my 8th, 9th grade. We were not allowed to even step in the kitchen. You can't touch people's, मतलब बाकी के लोगों का खाना आप नहीं छू सकते, आप can't step in the kitchen. पूजा रूम में आप नहीं, which is respectable again. But then एकदम अछूत ऐसे मतलब इस रूम में तो पड़ी रहे. I still remember this incident with my, I told my mom, I was like, Mom, is like, we periods आ गए, she मेरे क्या बोल रही है पापा वहाँ पे, मेरे Say it out आवाज loud. भी कैसे किया periods आए हैं, मतलब इतने जोर से मुझे मतलब तो छुप के कोने में लेके जाके देखो हमने उसका मर्डर कर दिया, बेसिकली दैट्स ऑट। दैट्स ऑल। ये बताइए, आपकी माता जी के कैंसर के बारे में इनफ बातें नहीं हुई हैं, उनकी कैंसर जूझने की क्या जर्नी थी और आपके साथ क्या गुजर रहा था तब? See, I shared something very personal with you earlier. The rough stage I have gone in my life, my siblings, the entire family. बचपन में जिनके घर पे खाने की इश्यूज है, डैड की जॉब छूट रही है, चीज़ें हिल रही है, एंड उस बीच when your mother gets cancer, मतलब it was pathetic. It was मतलब ऐसे कि क्या हो अब क्या रहा है करें? घर के अंदर, मतलब हो क्या रहा है, पूरा घर उदास बैठा हुआ है। मेरी स्कूल ड्रेस यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई है, 4-5 साल से एक ही ड्रेस पहन रही है बिकॉज वी हैड नो मनी। बट थैंक गॉड माई मदर is a survivor, one of the strongest lady I know. She survived and she, brave woman. I did something recently, which was related to cervical cancer, and I'm sure you know that. The entire nation knows about that. नहीं, वो आवाम हमसे ये भी पूछेगी कि अरे, और ये कमेंट्स में लिखेगी आप जिंदा हैं, तो हमें ज़रूरी था कि ये बात करें कि क्यों आपने जो रिसेंटली किया क्यों किया, तो उसके बारे में बात करना बनता है प्लीज़। I have read insane amount of comments about me. You know, people, the trollers, of course. मतलब वो उनकी तो प्रेजेंटीज बनती है। इन स्मार्ट बेवकूफ़ों को लार्जर पिक्चर दिखी नहीं। I'm very sorry to say that, but they are really stupid people. Today, every phone call I get, and the amount of women, I think there are a good 1 million plus women have, you know, taken their vaccination. You know how many lives have been saved? दुनिया का हर एक इंसान, हम सब अपने छोटे बड़े झूठ बोलते रहते हैं। घर पे आज ताई जी बीमार है, ताऊ जी बीमार है, आज नहीं आ सकती। हम हमारी डेली लाइफ में झूठ बोलते हैं, राइट? मेरे इस झूठ से लिटरली इतनी सारी जानें बची है। अब वो प्राइम मिनिस्टर हमारे बजट में, जो हमारी लेटेस्ट बजट में सर्विकल कैंसर को डाला हुआ है, इंक्लूड किया हुआ है। सो अब मुझे आप लोगों को पूछना है कि अगर मतलब आप लोगों ने किया है नहीं, किसी की लाइफ बचाई है क्या? I am doing my bits and pieces and I think it is right, it is more than enough. I have not hurt you, I have not killed you, I have not scammed you. All I did is I killed myself to save some lives. And I have done a brilliant job and I am proud of it. My mother is proud of it. The Prime Minister is putting it in the budget. Cervical cancer, job is done, boss. Period. आपके हिसाब से रिलेशनशिप के रेड फ्लैग्स क्या होंगे? If the guy is being too sweet, तो दाल में कुछ काला। Kala, 100% opening the door for you, buying, sending you flowers every day. Red flag number 1 is If a guy too is being sweet. too sweet, please, That's guys, girls. Then This I said, is sending you flowers every day, calling and checking up on you every hour. Kya kar rahe ho, babu? Missing me? I was missing you so much. I want to see your pretty face. और ग्रीन फ्लैग्स क्या हैं आपके हिसाब से? To be okay with it, the way you are. To not bother you. See, because if a guy is loving you, will not call you every 15 minutes and check. चल ठीक है, वो भी दे दिया. If बहुत बहुत ज़्यादा प्यार है, वो भी दे दिया. But he will not be so insecure on what you're wearing, where you're going, with whom you're going. Because the guy will trust you. कि मेरी बंदी है, you know, she might do nothing bad to me. So बट आपके लिए फेमिनिज्म क्या है? stay happy in your and stay comfortable in your own area.
I'm an independent woman. I make money for myself. I'm taking care of my house, taking care of my family. 12 साल की उम्र की थी तब से मैं कमा रही हूँ सिर्फ, आज से नहीं. तभी I've made my younger sister, she is a lawyer today यार. मेरे बड़े भाई को मैंने उसकी शादी करवाई, उसको सेटल किया है, दोनों को सेटल करके मैं शांति से बैठ. ये तुम लोग मतलब चिल्लाते क्यों बाहर जाके? हमको ये करो ना. Why do you have to go out and why do you have to? तुम अपने आप को उनसे कंपेयर करके ही अपने आप को छोटा बता रहे हो यार. You are way bigger. You are a life giver. अपना औदा तो देखो तुम, कहाँ कंपेयर करते हो. कैसा लगा पूनम हमसे बात करके आपको? बहुत अच्छा. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग. मुझे अंदाजा नहीं था कि आप इतना शेयर करेंगी. काफी खुली किताब के साथ. मुझे नहीं था, but I'm glad I spoke my heart out and. सॉरी अगर थोड़ा इमोशनल रोलर कोस्टर रहा आपके लिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑन द फ्लाई. देखिए अगर आप लोग कुछ सीखे तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के अलावा तो शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा. दिस इज मी सिद्धार्थ आलम साइनिंग ऑफ. Are you a hugger, Poonam? Yeah. Thank you so much. Bye.